इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात के केवड़िया से बड़ी खबर है, जहां प्रधानमंत्री मोदी कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने पहुंच चुके हैं। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने पहली बार तीनों सेनाओं की कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की यह पहली कमांडर कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के टॉप कमांडर्स को संबोधित करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के लिए पहुंच चुके हैं केवड़िया और कुछ देर में प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे टॉप कमांडर्स को। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, और क्या अपडेट मिल रहा है आपको आज होने वाली इस कॉन्फ्रेंस के बारे में? हुसैन, प्राइम मिनिस्टर के पहुंचने के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ ने उनको रिसीव किया और फिर उसके बाद एक पूरी प्रेजेंटेशन उनको अभी के सिनेरियो को देखते हुए एनालिसिस पे दी गई और खासतौर पे आत्मनिर्भर भारत और साथ में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात हैं उससे बताया गया। जवानों के वेलफेयर के तौर पर जो इस समय कदम उठाए गए हैं रक्षा मंत्रालय के द्वारा, उसकी पूरी ब्रीफिंग रक्षा मंत्री के प्रेजेंस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी गई। हम आपको ये भी बता दें कि इस दौरान पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिस तरीके से जवान हैं वो भी इनोवेटिव आइडियाज के साथ सामने आए और इसीलिए करीबन 5 से 7 की संख्या में जो भारतीय सेना, एयरफोर्स और नेवी के जो जवान हैं उनको भी इस कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में पहली बार मौका दिया गया कि वो अपनी बात रख सकें। और यही वजह है कि इसमें करीबन 30 ऑफिसर्स, जिसमें भारतीय सेना की 7 कमांड, उसके अलावा भारतीय नौसेना की कमांड्स और भारतीय वायुसेना की जो कमांड्स हैं उनके सभी सीनियर ऑफिशियल्स और वाइस चीफ खुद यहाँ पे मौजूद हैं और उसके बाद उनको पूरी डिटेलिंग दी जा रही है। प्रधानमंत्री आपसे कुछ देर में इन सभी ऑफिसर्स और जवान को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री अलर्टनेस और साथ में जो सिक्योरिटी विंग है भारतीय सैन्य व्यवस्था की, उसको मजबूत करने के लिए आत्मनिर्भरता की तरफ जो बढ़ाया हुआ कदम है उसके बारे में कहेंगे। ये तस्वीर अब से कुछ देर पहले की है और इस समय प्रधानमंत्री को पूरी ब्रीफिंग के साथ बताया जा रहा है और जो इस समय का सिक्योरिटी एनालिसिस है और सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके की भी जानकारी दी जा रही है। हुसैन, तो ये तस्वीरें आ चुकी हैं, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं केवड़िया। आपसे कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री इस कॉन्फ्रेंस को, जो टॉप कमांडर्स के साथ कॉन्फ्रेंस है, इसको संबोधित करने वाले हैं। मनीष, कोई और खास बात जो आप बताना चाहें इस कमांडर कॉन्फ्रेंस के बारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि जवानों के रिप्रेजेंटेटिव यानी एक सेगमेंट के तौर पर जवानों को भी इसमें जगह दी गई है। दूसरी बात, 2014 में आपको ध्यान होगा जब कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी तो प्रधानमंत्री का ये इनिशिएटिव था कि देश के अलग अलग जगहों पर एक कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस की जाए। इसीलिए INS विक्रमादित्य, जोधपुर, इन सभी जगहों पे इसको किया गया और इसीलिए इस बार केवड़िया इस लोकेशन को चुना गया, क्योंकि इस समय की सिचुएशन को देखते हुए करीबन जो 90 दिन का फेस ऑफ था वो खत्म हुआ, चाइनीज PLA वापस गया, डिसएंगेजमेंट प्रोसेस हुआ, डीएस्केलेशन के लिए आगे काम किया जा रहा है। तो इन सब को देखते हुए जो प्रधानमंत्री का इनिशिएटिव था आत्मनिर्भर भारत, उस पर किस तरीके से भारत को सक्षम होना है, दरअसल उसका भी एक पूरी तरीके से जो डिटेलिंग के साथ प्रधानमंत्री को ब्रीफ की जा रही है। आपको ध्यान होगा थोड़े दिनों पहले हमने ये दिखाया भी था कि जैसे LCA तेजस या फिर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, उसके अलावा नेवी के जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है वो भारतीय नौसेना में इंडक्ट हो रहा है। उसके साथ साथ भारतीय सेना की जो अस्मी जो छोटे उजीज के तौर पर जो वेपन सिस्टम है उनको, और साथ में UAV, स्विच UAV जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए थे, इन सभी की पूरी डिटेलिंग के साथ साथ इसके बारे में प्रधानमंत्री को दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि कॉम्पैक्ट वेपन सिस्टम है जिसको आत्मनिर्भर भारत के तौर पर देश में ही पूरी तरीके से विकसित और निर्मित किया गया है, ताकि आने वाले समय में अगर कोई भी चुनौती होती है तो उससे आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता हुआ भारत का कदम और सशक्त हो सके और देश की जितनी भी जो सुविधाएं देनी है वेपन सिस्टम के तौर पर या फिर जवानों के वेलफेयर के तौर पर या जवानों के साथ साथ ऑफिसर्स के लिए, वो सभी यहाँ पर हो सके। ये तस्वीर खुद बयां करती है कि आप देखेंगे तो इस समय प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री बैठे हैं, उनके साथ में एयरफोर्स चीफ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ है और जो जवान है वो खुद यहाँ पर मौजूद है, जो उनको इसलिए जगह दी गई है ताकि वो अपने इनोवेटिव आइडियाज प्रधानमंत्री के सामने रख सके, बता सके और इसीलिए प्रधानमंत्री उनसे भी इंटरेक्ट करेंगे। हुसैन, एक और बात इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इस बात को भी है क्योंकि 10 तारीख को अभी टेंटेटिव है कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है वो भारतीय नौसेना में इंडक्ट किया जा रहा है, जिसे INS करंज कहते हैं। उसके अलावा भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना के जो फ्यूचर प्लान है
उनको देखते हुए एक पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा इस कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में। इसीलिए प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर मौजूद है, वो संबोधित करेंगे और संबोधित के साथ साथ वो जो आगे की जो रूपरेखा है भारतीय सैन्य व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए, ताकि दोनों फ्रंट वॉर का जो खतरा भारत के ऊपर मंडराता रहता है उससे निपटा जा सके। हुसैन मनीष, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, तो नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।